एक बहुत चर्चित चुनाव पूरे समय पिछले उपचुनाव जरूर थे, पर पूरे देश की निगाहें थी उस पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोकतंत्र में इस तरह का चुनाव का अवसर पहली बार देश प्रदेश की जनता को देखने को भी मिला और उसमें मतदान देकर रिजल्ट और अपने मत का सदुपयोग करने का अवसर भी उनको मिला। मैं मानता हूं कि चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी बातें कही, कमलनाथ जी ने अपनी बातें कही। जो परिदृश्य हम सबको मध्य प्रदेश के संदर्भ में चुनी हुई सरकार को गिरा के दिखा, उस संदर्भ में अपने तरीके से हमने अपने प्रदेश के सामने अपनी बातें जन जन तक लेके गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बातें कही और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्क जनता के सामने दिए। मैं चूंकि उन लोगों में से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये कहती है कि लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, जिसको मत मिला, मैं मानता हूं कि फिर लोकतंत्र की खूबसूरती है, एक ब्यूटी है कि विपक्ष में भी सकारात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी अपने जो मूल स्वभाव है समृद्ध मध्य प्रदेश का, सबसे पहले देश सबसे पहले प्रदेश, और मैं मानता हूं उस धर्म का पालन करते हुए आगे काम करेगी, बात करेगी। शिवराज सिंह जी ने जैसे ही सत्ता संभाली थी फिर से, उसके बीच में चुनाव के हमने कई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए और वो आरोप प्रत्यारोप जायज भी थे, पर चूंकि चुनाव हुए फिर से उनको अधिकार मिला मुख्यमंत्री बन के प्रदेश की सेवा का। मैं मानता हूं अब हमारा और उनका लक्ष्य एक होना चाहिए, समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना, सकारात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मूर्त रूप देना। एक व्यक्ति जो अपनी सरकार चुनता है, अपना मुख्यमंत्री चुनता है, अपना विधायक चुनता है, सबका उद्देश्य वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में मिलकर मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का, यहाँ के रोजगार देने का, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की पीड़ाओं को हरने का, यहाँ के कर्मचारियों के साथ जो अन्याय होता है उसको लेकर एक सकारात्मक रूप से उनकी समस्याओं के समाधान का। मैं मानता हूँ ये कुछ सवाल मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान 15 साल से पेंडिंग थे, वो आज भी बने हुए हैं। जैसे कि 36,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो गई, आज तक उनका आमंत्रण, उनकी जो योग्यता अनुसार उनको जो पद मिलने थे, ये काम पेंडिंग है। हमारे मध्य प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के परिवार के युवा साथी है, उनका जो इंतजार है, उनकी जो तपस्या है, वो इतनी ज्यादा दूरी पे चली गई कि कई परिवार के लोग उसमें डिप्रेशन में जा रहे हैं, निराशा में जा रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं। तो मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि इस संदर्भ में अतिथि शिक्षकों की भर्ती चूंकि कंप्लीट हो गई थी, उनको निर्णय लेना चाहिए और चुनाव का मुद्दा भी था, सरकार गिराने का मुद्दा भी था। मैं मानता हूं कि इसको लेकर शिवराज सिंह जी जितनी जल्दी हो अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करे, ये कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से उनसे आग्रह करती है। दूसरा, जैसे मैं जिस विभाग का मंत्री था, उस विभाग में लगभग 1700 परिवार के लोग अतिथि विद्वान बच गए थे रिक्रूटमेंट में। फिर से हमने वचन दिया था, हमारी सरकार ने दिया था कि एक भी अतिथि विद्वान बाहर नहीं होगा। मेरे कई बयान है, आप पब्लिक डोमेन में। हमने, जब मैं मंत्री 20 तारीख को सरकार का इस्तीफा दिया, उससे पहले पूरी प्रक्रिया कर दी थी, पूरी प्रक्रिया जो पब्लिक डोमेन में है, और मैंने कई बार आप लोगों को उपलब्ध भी कराई है। केवल आमंत्रण पत्र इस चुनाव के, सरकार के एक्सीडेंट हो जाने के कारण या दल बदल हो जाने के कारण उनका आमंत्रण पत्र रह गया था। वो आमंत्रण पत्र अतिथि विद्वानों का ये सरकार देना चाहिए, उनके साथ न्याय करना चाहिए। वो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हमारे ही अपने हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान उन लोगों ने बहुत वेदनाएं सही है, और उससे पहले भी कई आंदोलन उन्होंने, जब मैं मंत्री था, हमारी सरकार के खिलाफ भी किए थे। पर हमारा दृढ़ निश्चय था कि आपको एक एक परिवार के साथी को जिस तरीके से अतिथि विद्वानों को हम काम पे वापस रखना चाहिए, हम वचनबद्ध हैं। नियमितीकरण की बात भी हमने की थी। 5 साल हमारी सरकार रहती तो हम उस पर काम 100% करते, 100% करते। पर चूंकि 12-13 महीने का हमारा कार्यकाल रहा, वो सर्वविदित है। बात इतनी है कि पटवारी परीक्षा में भी पटवारियों के रिक्रूटमेंट के लेकर सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। उनको भी, पटवारियों को राजस्व विभाग के अंतर्गत
ये सरकार रिक्रूटमेंट दे, उनको काम पे रखें, ये उनका अधिकार है। सरकार ने नियमों के अनुसार पटवारियों की भर्ती की, उनकी एग्जाम्स ली, उनसे सारी प्रतिक्रिया जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो किए। तो मैं मानता हूं कि ये भी सरकार को करना चाहिए। आज की ताजा बात, जेल प्रहरियों की जिसमें 3 लाख से ऊपर बच्चों ने भाग लिया था, वो एग्जाम निरस्त कर दी। क्यों निरस्त की? इसके क्या कारण है? और क्या व्यापम जैसा फिर से कोई प्रोग्राम बनने की कोशिश चल रही है? मैं मानता हूं ये एक जांच का विषय है और उस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। 10,000 रुपए दिवाली पर एडवांस देने की बात कर्मचारियों को कही थी, क्या हुआ उसका? कब देंगे मुख्यमंत्री जी? मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आजकल औचक निरीक्षण पे जाते हैं, वो जिस तरीके से और नए नए करतब करने की कोशिश में है, मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं करता और अनुरोध करता हूं कि आपका औचक निरीक्षण इन मामलों में जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया इसमें होना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के युवाओं का, परिवारजनों की ज्वलंत समस्या है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है इनके साथ न्याय हो। दूसरा, जैसा कि किसानों को बिजली के बिल, परिवारजनों से बिजली के बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के दौरान स्थगित करने की बात कही थी कि अब हम कोई वसूली किसी प्रकार की बढ़े हुए बिजली के बिलों की नहीं करेंगे। फिर से वसूली चालू हो गई है। क्या मुख्यमंत्री जी आपने चुनाव जीतते ही फिर से आपका जो मूल एजेंडा है उस पर काम करना चालू कर दिया है? जब चुनाव के दौरान 1 बार नहीं 2 बार नहीं, आपने 50 बार कहा कि बढ़े हुए बिजली के बिल मामा अब नहीं लेगा, हाथ ऊंचे ऊंचे करके कहा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कोरोना की महामारी के दौरान परिवारों की आर्थिक स्थिति बस से बदतर हो गई है और अगर इसमें बिजली के बिलों की वसूली को लेकर आप सख्ती करोगे, ये अन्याय है। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी 4थी बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करने में आपको हिम्मत करनी चाहिए। तो कृपा करके आपको मतादेश फिर से मिला है, पर बिजली के बिलों को लेकर आपको एक उदार दृष्टि से देखना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। मैं मानता हूं कि बिजली के बिल किसानों से भी वसूली, ये तो एक परिवारजनों से वसूली, मिडिल क्लास से वसूली और किसानों से वसूली, ये भी आपको विचार करके रोकना चाहिए। आज आपने कई बार कहा कि मैंने रिकॉर्ड खरीदी की, पंजाब से ज्यादा मेरी सरकार ने खरीदी की। वो उत्पादन कैसे हुआ था? वो उत्पादन अच्छी वर्षा, अच्छी सिंचित व्यवस्था, अच्छा खाद और बीज की व्यवस्था, यूरिया की पर्याप्त मात्रा में सही समय पर किसानों को मिलना कमलनाथ जी के 1 साल के कार्यकाल का हिस्सा था और उस हिस्से से वो उत्पादन बढ़ा था जिसकी आप पीठ थपथपाते हो। तो मैं मानता हूं कि जो यूरिया पिछले साल समय पे सही तरीके से वितरण हुआ वो इस बार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि आप टोकन से यूरिया या ब्लैक मार्केट से यूरिया मिल रहा है किसान को? मैं मानता हूं इस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें। यूरिया को लेकर जगह जगह किसान परेशान है, दुखी है, एक दूसरे से उधार मांगते हैं। सरकारी सोसाइटियों के या सरकारी सेक्टर के माध्यम से जो यूरिया मिलता था वो ब्लैक में मार्केट में मिलने लगा है। आपके 20% 30% तक ब्लैक में यूरिया किसान को खरीदना पड़ रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि उसको लेकर आपको नीतिगत औचक निरीक्षण के साथ किसानों का मदद करनी चाहिए। ऐसी कई बातें हैं, चूंकि जनादेश मिला है और जनादेश मिलने का कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण से क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता। मैं मानता हूं उसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने जैसा कहा, जो जीता वो सिकंदर। राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको हम सबको आत्मसात करना चाहिए। कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले 8 महीने में मैंने एक 2,05,693 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश पे कर्जा है। लगभग 30,000 के आसपास पर व्यक्ति पर, आप पर, मेरे पर, मेरे बच्चे पर, आपके बच्चे पर, मध्य प्रदेश के एक खुद शिवराज सिंह चौहान पर, खुद उनके वित्त मंत्री पर 30,000 के आसपास मध्य प्रदेश के कर्जे लें और उसका हिस्सा दे तो उनके हिस्से आता है। मैं मानता हूं
कि इस व्यवस्था को शिवराज सिंह जी ने बदलना चाहिए, रोकना चाहिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आप परिकल्पना की बातें करते हो, पूरे दिन उसको लेकर एक विजन देते हो, मीडिया डोमेन में अपनी वाहवाही करते हो, फ्रंट पेज हेडलाइन बनाते हो, पर पिछले 7 महीने में आपने 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 11,000 करोड़ रुपया, यानी पर डे 47 करोड़ रुपया, पर डे रोज 47 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कर्जा लिया है। उधार से घी पीने की वो कहावत जितनी चरितार्थ शिवराज सिंह चौहान जी ने की, मैं मानता हूं कि अद्भुत है, अभयंकर है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। मैं इन सब बातों के साथ, जैसा हमने कहा, कल कमलनाथ जी से हमारी लंबी चर्चा हुई, कमलनाथ जी ने भी कहा कि हमें अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना है, सकारात्मक रूप से मदद करना है। कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से इस प्रदेश का जितना नाम बिगड़ा, इस लोकतंत्र के हत्या व्यापम जैसे कांड और अनेकों अनेक ऐसे प्रमाण जो समय समय पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए, वैसा कांग्रेस ने कोई उदाहरण नहीं देना है। हमें समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाना है। कांग्रेस पार्टी के संगठन को और दुरुस्त नीचे से लेकर ऊपर तक करना है। और कमलनाथ जी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का है। सत्ता में रहकर तो बनाना ही था, उसके तो हमारे पास जो हमारी योजना और प्रोग्राम थे वो अद्भुत थे, पर चूंकि अब हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में भी पूरी सकारात्मकता से, सरलता से, सहयोग के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। मैं मानता हूं कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी, बच्चा बच्चा, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता एकजुटता से अपने विपक्ष की भूमिका निभाएगा। मैं धन्यवाद और साधुवाद आप सबको भी देता हूं कि आप सब दीपावली के बाद, चुनाव की बहुत थकावट थी आप लोगों को, उसके बाद पूरी स्फूर्ति, मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पूरी स्फूर्ति के साथ सरकार के क्रियाकलाप को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बताते हैं। धन्यवाद, सबका स्वागत। मंत्री है, जिस सरकार ने जैसे ही बनी और एक कमेटी बनाई थी मंत्रियों की, और ये कहा था कि मंत्रियों का एक समूह है जो घपले और घोटाले पिछली सरकार में हुआ उसकी जांच करेगा और फिर मुकदमे करेगा, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। मैं मानता हूं हेडलाइन बनाना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह चूंकि आप चुन के आ गए हैं, सरकार में हैं, अब आपका दायित्व है सकारात्मक मध्य प्रदेश बनाना। अब चुनाव के आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना, चुनाव के आरोप प्रत्यारोप जो जहां तक थे चले गए। अब नरोत्तम जी से मेरी सलाह है कि सकारात्मक समृद्ध मध्य प्रदेश बने। बच्चियों के बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार, मध्य प्रदेश में हत्या और अपराध का जो प्रदेश बना उस पर रोक, ये आपका दायित्व है, उसको आपको निभाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग करना चाहती है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आप स्वतंत्र हैं, कांग्रेस पार्टी की आपको चुनौती है, जब चाहे जैसी चाहे किसी रूप में सारी जांचें कराएं, पर याद रहे कि 15 साल से जो सरकार थी, जांचों का दायरा वहां से लेके यहां तक आए तो आपको फिर से चुनाव, उसका स्वागत होगा, अन्यथा चुनाव तो हर 3 साल में आते हैं। काफी गंभीर आरोप लगाया उसने कमलनाथ। मैंने जो कहा कि चुनाव के पॉलिटिकल स्टंट का समय गया। पहले आपने एक जांच कमेटी, मंत्रियों का समूह इस तरह के निर्णयों पर बनाया था, क्या हुआ? आज तक कितने कदम है, उसकी क्या रिपोर्ट है? हम मांग करते हैं विधानसभा सत्र जल्दी से बुलाया जाए। मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति, आर्थिक और वस्तु स्थिति कोविड को लेकर भयावह समस्याओं की, उस पर सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ा जाए। सरकारें आएगी और चली जाएगी, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे और हट जाएंगे, अगला बन जाएगा, पर इस तरीके से कर्जे में प्रदेश को हम लादते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? ये प्रश्न हमारे सामने है, प्रदेश के सामने है, यहाँ के युवाओं के सामने है। तो नरोत्तम जी उस पर काम करे, बजाय आरोप और प्रत्यारोप के। जीतू भैया, आपके पास सांवेर विधानसभा की जिम्मेदारी थी और वहां पर 53,000 की जो है आपको हार मिली, क्योंकि उस समय पर आपने कई दावे किए थे
आपने कहा था कि अगर जीत नहीं मिलती है इतने से अधिक वोट का तो आप नाम बदल लेंगे। आपके पास और भी कई पद भी हैं। जैसा मैंने कहा, आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कुछ इस पे करेंगे, मतलब करना चाहेंगे, नाम बदलना है या फिर पद से इस्तीफा, ऐसा कुछ? आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने वो बातें याद दिलाई जिसको मैंने चुनाव के दौरान कही। पर चुनाव के दौरान जो बातें जिस प्रकार से हमने कही उस पर हमें विश्वास था, भरोसा था, और हमने कहा था सरकार फिर से कमलनाथ जी की बनेगी, ये विश्वास के साथ कहा था। मध्य प्रदेश में जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी इससे पहले नहीं बनी थी। खरीद फरोख्त की व्यवस्था से न इनकार न भारतीय जनता पार्टी करती है, न वो लोग करते हैं जो चुन के आए, बिक के गए और वापस आए, वो भी नहीं करते। कोई एक व्यक्ति ने इसको, आपने, मीडिया ने भी नहीं कहा, आप भी आपस में बात करते हो तो यही करते हो कि हाँ कुछ तो हुआ था तभी ऐसा हुआ। मैं मानता हूं कि ये सब बातें चुनाव तक की थी। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट से हमें समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर जाना है, न कि इस ओर जाना है कि पीछे क्या हुआ। हमने नहीं कहा शिवराज सिंह जी ने क्या क्या कहा था, हमने नहीं कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्या क्या कहा था, हमने नहीं कहा कि और नेताओं ने भी। चुनाव में जो बातें आई, जो बातें हुई चुनाव के अल्टीमेट एक लोकतंत्र में अगर आप अवसर दे तो मैं बोलूं। मतलब विधानसभा की डिबेट चल रही है, मेरा पूरी बात तो करना आपका अधिकार है, प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है, उत्तर देना। मेरा सोच और विचार सीधा और स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर माथे होता है, और जो जनादेश मिला उस पर मैं खुद और कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। और अब जो रोल हमें मिला उस पर हम सकारात्मक पॉजिटिविटी से काम करेंगे, न कि नकारात्मक। जो जीते उनका स्वागत है, इस भावना से बाकी नकारात्मक बातें चली जाती है। चलो आगे बढ़ो। चलो ये बात सही है, गोविंद सिंह जी सीनियर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी विधानसभा के सत्र इस प्रकार से बुलाया जाए कि प्रदेश के सारे क्षेत्रों के विषयों पर चर्चा होकर एक निर्णायक भूमिका सरकार को मिले। इसलिए सत्र बढ़ाकर और तरीके से कोविड की व्यवस्था के साथ बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी सत्र बढ़ाने की मांग करती है। सर, ये नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई सत्र के पहले एक्सरसाइज हुई है कांग्रेस में? नहीं, मैं मानता हूं कि सब निर्णय सही समय पे होंगे। जब सदन में एज ए नेता प्रतिपक्ष जाने की बात आएगी उससे पहले आप लोगों को सही तरीके से सब बातें सामने आएगी। पर ये स्पष्ट है, पूरा कांग्रेस पार्टी देश से लेके प्रदेश तक, प्रदेश से लेके जिले तक, जिले से लेके ब्लॉक तक, सारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुटता से हर परिस्थिति में विपक्ष की भूमिका निभाए। धन्यवाद।